नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है शक, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही नवविवाहित जोड़ा मेरे ही फ्लोर पर रहने आया है, लेकिन जब देखो रात में वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं। लड़की तो कभी कभी बालकनी में दिखती है, लेकिन उसके पति को कभी नहीं देखा। सुधा जी ने ललिता जी से कहा। सुधा और ललिता दोनों अच्छी सहेलियां थी। 10 साल से इसी अपार्टमेंट में रहती थी और धीरे धीरे पक्की सहेलियां बन गई थी। दोनों के एक एक बेटे थे जो अपनी अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहते थे जहां उनका जॉब था। दोनों सहेलियां अपार्टमेंट के सभी लोगों के घरों का हाल जानती थी। उम्र में छोटी महिलाएं उनसे सलाह लेने आती और वे दोनों सबकी समस्याएं सुलझाती थी। नए युगल से अभी दोस्ती नहीं हुई थी और ऊपर से ये लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनकर काफी उत्सुकता बढ़ गई थी उनको। एक दिन सुधा जी की मुलाकात मोना से लिफ्ट में हो गई और धीरे धीरे जान पहचान भी हो गई। आओ मेरे घर शाम की चाय साथ में पीते हैं, सुधा जी ने कहा। जी जरूर आऊंगी आंटी, मोना ने कहा। शाम को सुधा जी के घर का डोरबेल बजा। टिंग टोंग टिंग टोंग। सुधा जी तो पहले से ही तैयार थी और उन्होंने ललिता को भी बुला लिया था। आओ आओ मोना, इनसे मिलो, यह है मेरी सहेली ललिता जी, यह हमारे नीचे वाले फ्लोर पर रहती हैं। फिर दोनों सहेलियों ने मिलकर मोना की कुंडली खंगाल ली। 1 घंटे बाद मोना जाने लगी तो दोनों ने कहा कि कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। जी ज़रूर, कहकर मोना चली गई। 2-4 दिन के बाद दोनों मोना के घर पहुंच गई और उसे विश्वास में लेकर उसका दुख ही पूछ लिया। बुरा मत मानना मोना, तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए पूछ रही हूँ, क्या तुम दोनों की नहीं बनती है? हमें गलत मत समझना, दुख बांटने से कम होता है। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम नहीं पूछेंगे। अरे नहीं आंटी, सुखसाते हुए मोना ने अपने झगड़े के पीछे का कारण बताने लगी। दरअसल बात यह है आंटी कि मेरे पति रवि और मेरी अरेंज मैरिज है। अभी शादी को 5 महीने हुए हैं। उनकी जॉब ऐसी ही है कि सुबह जाते हैं और रात में आते हैं। मैं अकेली दिन भर बोर होती थी तो एक दिन मार्केट में मेरा क्लास फेलो राज मिल गया। वो भी उसी शहर में रहता था जहां हम लोग रहने आए थे और इत्तेफाक से वो वहां हमारे अपार्टमेंट के बगल वाले घर में रेंट पर रहता था। शुरू में तो रवि उसे खुद ही बुलाते थे और धीरे धीरे उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। एक दिन हम सब मिलकर चाय पी रहे थे और रवि ने राज से उसके पहले क्रश प्यार के बारे में पूछा और राज ने मेरा नाम ले लिया, जबकि मेरी ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी राज के लिए और मैं ये बात जानती भी नहीं थी। लेकिन उसी दिन से रवि के मन में शक का कीड़ा पैदा हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रवि ने 10 दिन के भीतर अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और हम इस शहर में आ गए। मैं क्या करूं आंटी, कहते हुए मोना रोने लगी। यहाँ आने के बाद भी रवि को इस बात का शक रहता कि मैं उससे अभी भी बात करती हूँ। वो चोरी छुपे मेरा फ़ोन चेक करते हैं। बेटा मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी कहानी जानकर। शक एक लाइलाज बीमारी है जो एक बार घर कर जाए तो फिर इसके जड़ से ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने बहुत करीब से देखा है ऐसा होते हुए। अगर तुम कहो तो मैं रवि से बात करूं? नहीं आंटी, पता नहीं क्या समझें। तुम चिंता मत करो, हम उसे पहले अपने विश्वास में लेंगे फिर ही कोई बात करेंगे। ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। शादी की नींव विश्वास पर टिकी होती है और यहाँ तो विश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये कहते हुए दोनों चली गई। छुट्टी वाले दिन सुधा आंटी ने दोनों को चाय पर बुलाया और बातों बातों में इस टॉपिक को उठाया और रवि को समझाने के लिए कहा, बेटा मेरा भतीजा एक बात को लेकर अपनी पत्नी पर शक करता रहा, जबकि वो बिल्कुल बेकसूर थी। लेकिन शक के कारण वक्त ने ऐसी करवाहट भर दी कि आज दोनों का जीवन बर्बाद हो गया। बच्चे बिखर गए। बहुत दुख होता है उसे देखकर। एक छोटी सी गलती से सारा परिवार बिखर गया। पति पत्नी में तो तकरार होती ही है, लेकिन किसी भी मामले को बैठकर सुलझाया जा सकता है। आंटी की बातों का शायद रवि के दिलो दिमाग पर बहुत कुछ असर हुआ। कुछ दिनों के बाद मोना के बर्थडे पर रवि ने उसे सरप्राइज़ दिया और रवि ने मोना को सॉरी बोला और उस दिन से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। दोस्तों, कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़े बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और पति पत्नी का संबंध विश्वास पर टिका होता है और जब रिश्ते में विश्वास ही ना रहे तो फिर रिश्ता भी टूट जाता है।
इसलिए अविश्वास को अपने बीच पनपने ना दें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, छोटी सी पति पत्नी की, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।